आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है रोसी जी ने। रोसी जी बताते हैं कि ये घटना उनके माताजी के साथ घटी थी। ये तब की बात है जब दादाजी नासिक के करेंसी प्रेस में काम किया करते थे। वो प्रेस एक रेलवे ट्रैक से सटा हुआ ही था, जिस वजह से दादाजी और उनके साथियों का आना जाना उसी ट्रैक के रास्ते ही होता था। ऐसे ही एक बार जब दादाजी अपने तय समय पर घर नहीं लौटे तो मम्मी जी थोड़ी परेशान हो गई। फिर कुछ और देर तक राह ताकने के बाद भी जब दादाजी घर नहीं पहुंचे तो मम्मी और मौसी और दादी और साथ ही मामा जी दादाजी को ढूंढने निकल गए। चूंकि उनका आना जाना रेलवे ट्रैक के रास्ते ही होता था तो चारों के चारों ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचे और दादाजी को आवाज लगाने लगे। वक्त बीतता गया मगर दादाजी का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, जिस वजह से उनका डर अब गहराता जा रहा था। उन्हें चिंता थी कहीं दादाजी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि उस रेलवे ट्रैक का वो एक ऐसा हिस्सा था जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड था, जिसे यहाँ के लोकल लोग कटहरी मोड़ के नाम से जानते हैं। अभी मम्मी दादी मौसी और मामा जी दादाजी को ढूंढ ही रहे थे कि तभी मम्मी ने उस रेलवे ट्रैक पर किसी को आते हुए देखा जो कि साइकिल पर सवार था। मम्मी ने जब उस ओर ध्यान से देखा तो मम्मी जोर से चीखी। दरअसल वो जो साइकिल पर सवार था उस व्यक्ति का सिर ही नहीं था। वो बिना सिर वाला भूत दादी की तरफ बढ़े जा रहा था। मम्मी ये देखते ही दादी जी को ट्रैक से हटने के लिए चिल्लाते हुए बोली, मगर उस वक्त दादी मम्मी की बात सुन ही नहीं पा रही थी। वो अभी भी ट्रैक पर खड़ी दादाजी को आवाज़ लगा रही थी। जब मम्मी को लगा कि दादी ऐसे ट्रैक से नहीं हटने वाली तो वो खुद ही दादी की तरफ दौड़े और ऐन वक्त पर दादी को उस ट्रैक से खींचते हुए दूर ले आई और तभी वो बिना सिर वाला भूत वहां से गुजर गया। उसके तुरंत बाद ही वो चारों घर लौट आए। दादाजी का अभी भी कुछ पता नहीं चला था और उस वक्त मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। रात जैसे ही बीती तो एक बार फिर चारों ने दादाजी को खोजने का मन बनाया। वो अभी दादाजी को खोजने जाने ही वाले थे कि दादाजी एकदम से आ गए। दादाजी के आते ही दादी ने पूछा, आप ठीक तो हैं? रात भर कहाँ थे? इस पर दादाजी बोले, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, वो तो रात ओवरनाइट करनी पड़ी इसलिए घर नहीं आ पाया। फिर इसके बाद जब घर वालों ने दादाजी को बीती रात की सारी घटना बताई तो उनके होश ही उड़ गए। फिर दादाजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम सारे बच गए, वरना वो भूत तुम सबको नहीं छोड़ता। आइंदा भूल से भी रात के वक्त कटहरी मोरी के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो जान से जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।